utterly disappointed. I think speechless, heartless performances. But यार कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं. कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना चुके हो. देखिए इंटेंट यार मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है. स्किल होती तो ऑपरेशन खेलते, तो वो नहीं है. क्या बच्चों से क्या बात करनी, इनके पास है ही कख नहीं. Clueless management, to be honest. Brainless captaincy. Absolutely average team who displayed their skill set out there, and just nothing to talk about it. उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना. Nothing. Honestly nothing. जी श्वेब. दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए. तो वो तो वन साइडेड था. और देखो हिंदुस्तानी ना बहुत दिलिया दरी, हमें पता था कि हमने इनको पीटना है, इसलिए हमने न्यूट्रल वेन्यू रखा है. कहीं हम यही गद्दाफी स्टेडियम में हराते तो उनको और अच्छा नहीं लगता. अभी तो वो चले गए छोड़ के. और मुकाबला वन साइडेड होना ही था, क्योंकि अगर आप टीम भी देखें, हमारे जितने ऑलराउंडर हैं इतने तो उनके पास बैट्समैन ही नहीं है. तो ये तो होना ही था. और लगता है कि नालायक बच्चे को ना हर 5-6 महीने बाद एक सबक सिखाना चाहिए, और वो दिखाया इंडिया ने. नहीं डिसएडवांटेज नहीं है. बेसिकली इतनी इंडियन टीम का ऑरा इतना बड़ा है कि उसको देख के ना वो घबरा जाते हैं, पसीना आ जाता है. वो उनकी फील्डिंग आपने देखी है, एक लोकल क्लब से भी घटिया फील्डिंग है. जो कैचेस उन्होंने छोड़ी, बॉलिंग शाहीन अफरीदी ने एक अच्छी बॉल करी, लेकिन जो एक ही तो बॉल करी जिसमें रोहित को मारा, और पता नहीं पीछे अपने ससुर को या किस किस को नमस्ते करने लग गया. यार प्ले द क्रिकेट. कोहली ने 100 रन तक बाहर नहीं देखा. तो ये भी है कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्रिकेट खेलो. ये थोड़ी बैटिंग तो ऐसा लग रहा था कि बाबर ये आया था कि जैसे बैट में लेके आया तो मैं ही खेलूंगा. हम खेलते थे गली के अंदर. यार खेलो. उनकी स्ट्राइक रेट तो देखो, इंडियन की स्ट्राइक रेट देखो. इनको सीखना चाहिए रोहित शर्मा से कि रोहित शर्मा जैसा कप्तान चाहिए जिसके अंदर कितना कैलिबर है. चाहे वो आउट हो गया, लेकिन क्या उसने शॉट्स मारी हैं यार, फेयरलेस. यार उसको तो हम कहते प्रिंस हैं. एक किंग है कोहली और एक प्रिंस है गिल. तो ये देखो ये फ्यूचर है. Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान. कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड. बातें नहीं करना पड़ता है. स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं. टैलेंट बड़ा ही मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ. कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से. मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था. देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते. दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है. मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है. हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा. हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में, हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर. आज अगर इंडिया के स्पिनर्स ने किए तो 5 तो इंडिया के स्पिनर्स ने आउट किए हैं. हमारा एक ही रेगुलर बॉलर, जहां पे आपने मैच को चेंज करना था, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, हमारे पास अटैकिंग फील्ड नहीं थी. मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे. उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फिल्टर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए. तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप. तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती. क्रिकेट को तो आपने आई मीन कि आप बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं. यार आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो. आपका अटैक आपका डिफेंस है. आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ. अब पॉजिटिव खेलना पड़ेगा. बार बार कह रहे, जो लड़का खेल जाता है, जैसे सऊद शकील की बात करता हूं. यार सऊद शकील, आप अभी मोहम्मद रिजवान आउट हुआ है. यार आप गेम को लंबा लेके चलो. हम अभी तक एक विराट कोहली को कंट्रोल नहीं कर सके, जो कि रिटायरमेंट के करीब है. हम उसको रन नहीं रोक पा रहे अभी तक. तो आई मीन गलतियां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में गलतियां हैं. जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई हुई है. अब आपके पास किसी भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जिसमें भी आप गलती करोगे, आप एक्सपोज हो जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी. तो बहुत ही अफसोस हुआ है, ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस था. लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था. बिल्कुल सही कह रही है सवेरा. मैं तो
हमेशा कप्तान की एग्जांपल देता हूं कि वो फ्रंट से लीड करता है टीम को। रिजवान और सऊद में से एक को लंबा जाना ही था अगर आपने अच्छा टोटल करना था। तो आई मीन के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं, 3 की एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाले माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में। शाहिद भाई, कितने के रन आपके ख्याल में कम किए पाकिस्तान ने, और कितने होते तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर चांस हो सकता था? यार आप देखो, ठीक है, ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं थी, दुबई वाली। मेरे जहन में ये था कि 275 280 जो है ना वो अच्छा टोटल होता है इसके ऊपर, और अर्ली ऑन आप 1-2 आउट करते, प्रेशर आप इनके ऊपर आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हो, जो कैचेस की करते हो, वो भी आपको लेट डाउन कर देती है। तो आई थिंक हमने रन कम किए हैं। भारत ने सही औकात दिखाई है हमारी क्रिकेट टीम की इस टाइम पे। वन साइडेड एक और मुकाबला हुआ, हमें ये पहले से ही पता था, लेकिन हम हर जगह जाके कह रहे हैं, हम भारत की बड़ी साइड की फ्लॉज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भारत में थोड़ा सा ये मसला है, हाँ उनका बुमराह चला गया होगा, उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। हमने इतनी कोशिश की कि आपको बैक किया जाए थ्रू आउट, लेकिन क्या रिजल्ट क्या है? आपका चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है। आप डिफेंडिंग चैंपियंस थे और आपने पहले 2 मैचेस के अंदर ही आपकी डिफेंडिंग चैंपियन वो पड़े हुए हैं। आज इसी तरह लगा है कि जिस तरह एक चाइना की कॉपी और ओरिजिनल सुपरस्टार्स में फर्क दिखाया उन्होंने, क्या होता है। आपकी बल्लेबाजों से शुरू करते हैं यार। बाबर आजम अरसे दराज से उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कब न जाने वो जो है ना मैचेस जितवा के देंगे, कोई समझ नहीं आती है उनको कि हो क्या गया है। उनकी तो इस तरह टांगे कांपने लग जाती हैं, जरा सा प्रेशर वाला गेम उन पे आता है, थोड़ी सी तनकीद उन पे स्टार्ट हुई है, अरसे दराज से खेलते आ रहे हैं, 7-7 इवेंट हो गए हैं, एक मैन ऑफ द मैच आपका 2019 में जाके है। तब भाई परफॉर्मेंस करनी है आपने। बड़ी बड़ी बातें कर करके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता, मुझे ये ना कहें, क्या कहें फिर आपको यार, क्या कहें? कोई ब्रेनलेस चीजें आप लोग कर रहे हैं। चाहे आपकी वो कप्तानी थी अजीब, कभी आप डिफेंड करते हैं, कभी आप पहले बैटिंग कर लेते हैं। ओ भाई, दुनिया में आपको पहले भी बोला है जिसकी बैटिंग लंबी की होती है उन्होंने, वो उस पर बैंक करते हैं। आपने आज फिर जो है ना पहले आप बैटिंग कर गए, बैटिंग करके आपके वो इमाम आया, आपने उसको 5000 किलोमीटर लेके गए हैं और वहां जाके जो है ना उसने रन आउट हो गया वो जाके। तो भाई ये आपका स्टार्ट था। उसके बाद सऊद शिकोली और रिजवान, तो यार आपको पहले भी बोला है दुनिया की मॉडर्न डे क्रिकेट अब आगे चली गई है, आपके 2 आउट हैं, आप रन तो चलाओ, ठक 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 ठक। इतनी सुस्ती आपने पैदा कर दी गेम के अंदर कि यकीन जाने एक टाइम पे मोबाइल पे हम मैच देख रहे थे और सो गए थे, वो तो दोबारा कोई चौका लगा के 15-20 ओवर जाके तो शोर मचा तो आंख खुली है। इस तरह की सुस्त बैटिंग आप लोग कर रहे थे यार। कप्तान है रिजवान आपका, और रिजवान साहब ये क्या बैटिंग है? आप पूरा गेम अकेले ही ले गए, 80 बॉल खेल गए फिर से आप। यार आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही है कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह है। वो भी तो खेल ही रहे हैं, वो उसी पिच पे खेल रहे हैं यार जिस पिच पे आप खेल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो इस तरह जिस तरह आपकी दफा पिच पे पानी छूट जाता है या आपकी दफा पता नहीं पिच बदल दी जाती है, वो कुछ समझ नहीं है यार आप लोगों का। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। भारत का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विजयी अभियान जारी है। भारत ने रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 242 रनों का टारगेट दिया था, जिससे भारत ने 42.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर चेज किया। विराट कोहली के शतकीय धमाके में पाकिस्तान तबाह हुआ। उन्होंने 111 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल है। भारत ने पाकिस्तान से हिसाब बराबर कर लिया। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने भी इस टूर्नामेंट में भारत से 3 मैच जीते हैं। भारत ने साथ ही 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सधी हुई शुरुआत की। कप्तान रोहित शर्मा 15 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें शाहीन अफरीदी ने 5वें ओवर में बोल्ड किया। इसके बाद कोहली ने शुभम गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। गिल को स्पिनर अबरार अहमद ने 18वें ओवर में बोल्ड किया। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की अहम पार्टनरशिप की। लग रहा था दोनों भारत को जिताकर लौटेंगे, लेकिन अय्यर 39वें ओवर में खुजदी शाह के जाल में फंस गए। शाहीन ने 40वें ओवर में हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेजा। कोहली ने चौका लगाकर 91वां वनडे शतक कंप्लीट किया। यह उनके इंटरनेशनल कैरियर का 82वां शतक था।